आज की ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टाग्राम पर सेंड की है और वो चाहते हैं कि उनका नाम इस कहानी में ना लिया जाए। इसीलिए उसे हम एक थर्ड पर्सन के रूप में देखेंगे और जानेंगे कि उनकी ये कहानी सच्ची है या झूठी। तो आइए सुनते हैं उनकी ये कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैं और मेरा दोस्त अमित रात में घने जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले थे। हम अपने वाहन से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। रात का अंधकार जंगल को भयानक बना रहा था और एक भयानक आवाज़ से हमारी आंखों में दर्द होने लगा था। हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे फिरे और वहाँ से वापस लौटने की कोशिश करने लगे। सब कुछ अजीबोगरीब लगने लगा। हम जंगल के डरावने संसार में खो गए थे। हमारी गाड़ी गुम हो गई थी और हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिसके सहारे हम जंगल से बाहर निकल सकें। रात बड़ी ठंडी हो रही थी और जंगल का माहौल और भी भयानक हो रहा था। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन हमें आगे बढ़ने के सिवाय कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे हमने एक जगह तक पहुँचे जहाँ हमें एक पुराना बंगला दिखाई दिया। वो बंगला बहुत पुराना और छत टूटी फूटी दिखाई दे रही थी। हमने सोचा कि शायद उस बंगले में हम ये रात गुजार सकते हैं और ये सोचकर हम उस बंगले के अंदर घुस गए। अचानक हमारे पीछे से एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। तुम किधर जा रहे हो? हम घबराए और घूमकर आवाज़ की ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा और खामोशी मौजूद थी। हमें बहुत डर लग रहा था और वो नज़ारा बहुत भयानक था, लेकिन अब हम जान चुके थे कि हमें इस बंगले में हमने आकर गलती कर दी और हमें इस बंगले से बाहर निकलना ही होगा। हम उस जगह से पलटे और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी हमें कुछ अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। वहाँ खड़ी एक औरत हमारी तरफ देखकर मुस्कुराई और अपने हाथ में एक छड़ी लिए हमारी ओर आ रही थी। हम अचंभित हो गए और बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उस आत्मा के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह आत्मा अपने आप को खुश महसूस कर रही हो कि आज 2 शिकार मिल चुके हैं। वो हमारी ओर बढ़ रही थी और हमने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। चमकती हुई आंखों के साथ वे आत्मा जोर से आवाज़ में बोली, तुम नहीं भाग सकते। मैं यहाँ तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगी और तुम्हें ना ही यहाँ से भागने दूंगी। हमारी सांसें थम गई और हम अपने आप को उस बंद कमरे में पकड़ा हुआ महसूस करने लगे कि जैसे हमें किसी ने उस भूतिया बंगले में कैद कर दिया हो। हमारी आंखों से आंसुओं का दरिया उठने लगा, लेकिन तभी हमारे पीछे से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मेरे पास आओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हम डरे हुए थे, लेकिन हमें लगा कि शायद हमें उस आत्मा की मदद चाहिए। अब वही है जो हमें बचा सकती है। हम बंद दरवाजे को धीरे धीरे खोलने लगे और अंदर घुस गए। जैसे ही हम अंदर आए, हमारी आंखों में एक आश्चर्यचकित दृश्य देखने को मिला। वहाँ एक विशाल और विचित्र महफिल थी जहाँ पर लोग जश्न मना रहे थे। वहाँ पर बहुत से लोग खुश थे और डांस कर रहे थे। हम बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए और सोचने लगे कि क्या हम गलत स्थान पर आ गए हैं। वहाँ एक औरत एक भयानक आवाज़ में बोली, तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? हम थोड़ा सा घबरा गए और गड़बड़ाहट में और संकोच से बोले, आप एक आत्मा हैं? वो आत्मा मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, मैं एक भयानक आत्मा हूँ, लेकिन इतनी भी भयानक नहीं।
हम अचंभित हो गए और हमने उनसे पूछा, आप यहाँ पर क्यों हैं और हमें क्यों आपने अपने पास बुलाया? वो आत्मा हंसी और बोली, मुझे एक कहानी सुनानी है। मेरे पास बहुत सारी रोमांचक कहानियाँ हैं जो मैं जीवित थी तो उस समय लोगों को सुनाया करती थी। हमारे अंदर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भर गया और हम बोले, हम आपकी कहानी ज़रूर सुनेंगे। तो आत्मा भी खुश हुई और कहने लगी, मेरी कहानी एक पुराने महल की है जहाँ एक अत्याचारी राजा था। उस राजा की मौत के बाद उसकी आत्मा उस महल में आवाज़ सुनाती थी। मैं उसी राजा की आत्मा हूँ। वो आत्मा हमें ज़बरदस्ती की आवाज़ में बोली, अब तुम्हारी बारी है। जब तुम मरोगे तब तुम्हारी आत्मा इस महल में बंद हो जाएगी और अगली कहानी की शुरुआत तुम्हारी आत्मा से होगी। हम पूरी तरह से डर गए और उस आत्मा की आवाज़ के बाद हम जोर से चिल्लाए, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स ने हमारी बात नहीं सुनी। हम जीवित होने के इच्छुक थे, कहने का मतलब हम दोनों ही जीना चाहते थे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि शायद ये आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। हम बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो रेलिंग से बंधा हुआ था और हमने खूब कोशिश करने के बाद भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाए। हमें अब कुछ करना होगा। हम दोनों आपस में कहने लगे कि हमें बहादुर बनना होगा और कोशिश करनी होगी यहाँ से बाहर जाने की। हमने आपस में संदेह करने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी दोस्ती का वचन दिया। हमने उस बंधे हुए दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की और चमकती हुई आंखों के साथ वह आत्मा हमें उस समय भी देख रही थी। हमने आखिरकार दरवाजे को खोल ही दिया और जंगल की ओर दौड़ लगा दी। वहाँ से बाहर आने के बाद हम घायल और थके हुए थे, लेकिन हम जानते थे कि अब हमें उस आत्मा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम घायल थे लेकिन जीत चुके थे। हम दोस्ती और सामरिक शक्ति से अपने दुश्मन को हरा दिया था। ये घटना हमारे जीवन में हमेशा के लिए चिंता का विषय रहेगी। हम जानते हैं कि भूत या आत्मा की कोई अस्तित्व की बात लोगों को बीच में हमेशा से चर्चा का विषय रही है। कोई नहीं मानता कि अगर किसी इंसान के साथ कोई भूत या घटना घट जाए तो उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन जब तक हमारे साथ कोई सच्ची घटना नहीं घटती तब तक हम सिर्फ हर एक किस्से को कहानी का हिस्सा मानते हैं। तो बस दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में।